ये बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, इनकी बिगाड़ में एक जुमला है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये वाला जुमला, हम तेरे लिए जान दे सकते हैं, ये वाला जुमला। बस एक छोटी सी हमारी बच्ची रहती है, इनको कोई कहने वाला मैसेज कर देता है कि हम तेरे लिए जान दे देंगे। अब ये समझती कि मेरी दुनिया यही लड़का है, मेरी आखिरत यही लड़का है, मेरी कामयाबी यही लड़का है, मेरी जिंदगी को पार लगाने वाला यही लड़का है। मगर सच्चाई ये है कि साहब, किसी भी बच्ची के लिए कोई जान देने वाला नहीं होता है। गार्जियन ने बोला कि मैं मोबाइल ले लूंगा, वो लड़का दिल्ली में परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। बेचैनी इस वजह से उनकी बढ़ेगी, वो ये फैसला कर लेगा कि जब मेरा दिया हुआ मोबाइल उसके घर वालों ने इस्तेमाल करवाने से मना कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो लड़की और वो घर वाले सब लोग नेक हैं, अच्छे हैं, साले हैं। अब वो लड़का 6 महीने का इंतजार नहीं करेगा, अब वो अपाची कार गाड़ी पैसा नहीं मांगेगा। उनकी एक ही तमन्ना होगी, चाहे जो हो जाए, मुझे उसी गरीब की अच्छी नेक साले लड़की से शादी। नेक खूबी और नेक सीरत वाली है तो आपको डरने की हाजत नहीं। एक दिन आएगा कि बादशाहों के घर से आपके घर में पैगामात आएंगे। अब सिर्फ उनकी परवरिश पे ध्यान दीजिए, अब उनको नेक बनाइए, अब उनको नेक बनाइए। बात मेरी बहुत आगे चली गई। मैं अपनी बेटियों से कह रहा था, वैसे ही टाइम कम है, लोगों ने बेरगबती का इजहार जलसों से करना शुरू कर दिया। अगर हम जैसे खतीब ये रिवायत को तोड़कर खतीबाना मनसब और मतलब और मकसद की तकमील के लिए जब तक सही तरीके से कौम तक खिताब का एक अच्छा लहजा लेकर नहीं पहुंचेंगे, हमें उम्मीद है 2-4-5 सालों के अंदर तकरीर सुनने का नजरिया लोगों का बदल जाएगा। खिताब खतीब एक पैगाम के लिए आते हैं, खतीब एक पैगाम के लिए आते हैं और पैगाम देने वाला नरमी से पैगाम देता है। अगर पैगाम देने वाला चीखेगा, चिल्लाएगा, कांपेगा, तो थोड़ी देर के लिए 2-4-10 बच्चे जो यंगेस्ट हैं, इनको लगेगा कि वाकई क्या खतीब का सिलेक्शन हुआ है, क्या चीख थी साहब, पसीने छूट गए करते करते हजरत। मगर उस तकरीर का जो नतीजा निकलना होगा, सुबह तक पता चलेगा एक जुमला उसके ज़हन से नहीं। और अगर संजीदगी से उनके पास उनको बुलाकर बिठाकर उनसे बातें की जाए और उनसे कहा जाए कि साहब आज आप दुनिया के किस कोने में हैं, किस हैसियत से है, क्या कर रहे हैं, तो अगर वो बच्चा बात समझ लेगा तो 50 जलसा कराना अलग, एक नौजवान का सुधर जाना यह अलग बात है। क्यों मेहनतें होती है, क्यों इतने पैसे खर्च होते हैं, क्यों बिरयानी बनाई जाती है, क्यों टेंट लगाए जाते हैं? इन सारी चीजों का मकसद सिर्फ एक है कि कौम तक दीन पहुंचे, कौम तक बातें पहुंचे, आप तक पैगामात पहुंचे। जब पैगामात पहुंचे ही नहीं तो बेकार है 50,000 की बिरयानी और 50,000 का खतीब और 1 लाख का टेंट, फिर तो अपने अपने घरों में सब रह जाएंगे। इसलिए आप नजरिया बदलें, खिताब सुनने का जो शौक आपके अंदर है, अब उन खतीबों को बतौर खास आप दावत देकर बुलाएं जिनमें संजीदगी हो, लताफत हो, जिनकी रूहानी गुफ्तगू से समाज में इनकलाब आता हो। ऐसे लोगों को आप बुलाएं और जरूर बुलाएं और उनसे खिताब सुने। और वैसे लोग जिनकी तकरीर में किस्सा कहानी ज्यादा रहती है, जिनकी तकरीर से कोई फायदा नहीं, जिससे कौम तक कोई पैगाम नहीं पहुंचता, 5 घंटे की तकरीर में सिवाय चीखने के कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों से आप परहेज करें ना करें, मगर ऐसी तकरीर सुनने से जरूर परहेज करें। दिल छूता मेरा पैगाम है साहब। आपको बताऊं, इतनी सवालत भरी और इतनी कठिनाई के साथ सफर करके खुतबा तशरीफ लाते हैं, मकसद यही होता है कि इन बच्चों को बताया जाए। आज भी हमारे समाज के, ऐसा नहीं कि आप गौसे बंगाला की धरती पर आप रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा आप हाईली क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर बिहार पूर्णिया जो उलमा की जमीन है वहां हम रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा बासलाहियत इंसान हैं। कहीं भी कहीं का रहने वाला कहीं भी बासलाहियत हो सकता है और कहीं का रहने वाला कहीं भी वो अनपढ़ भी हो सकता है।
जगह के लिए जगह शख्सियत से होती है, और आपकी शख्सियत जहालत की होगी तो यकीनन आप में तब्दीली की जरूरत है। सरकार गौसे बंगाला की बरकतें हमारे घरों में, हमारी हांडियों में, हमारे चूल्हे में, हमारी पॉकेट में, हमारे बैंक बैलेंस में, मगर ये सारी बातें सही है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुनियादी चीजें ऐसी हैं जो हमने गौसे बंगाला की धरती पर रहने का हक अदा नहीं किया। हमने गौसे बंगाला की धरती की अजमतों को पायमाल किया। हमने सरकार गौसे बंगाला की धरती पर रहकर हमने उसका हक नहीं अदा किया जिस तरीके से हमें हक अदा करना चाहिए। आज आपसे अगर मैं पूछूं कब तक आप नारा लगाएंगे हजरत मैं गौसे बंगाला के इलाके से हूं, कब तक बोलते रहेंगे कि गौसे बंगाला के इलाके से मेरा ताल्लुक है? आप खुद ऐसा बने कि सरकार गौसे बंगाला अपनी कब्र मुबारक में रूहानी तौर पर खुश हो जाएं और ये कहें कि वाह मेरे इलाके में इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। आप खुश हो ना हो, सरकार खुश होना चाहिए। सरकार को रूहानी तौर पर सुकून मिले उनकी कब्र में, ये आपकी हमारी कोशिश हो। अगर मैं आपसे सबसे पहली बात पूछूं, आज की दुनिया का जो सबसे ज्यादा टारगेटेड चीज है उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन की सख्त तरीन जरूरत है। अगर एजुकेशन के ताल्लुक से चंद सवालात आपके सामने रखकर आपसे जवाब चाहूं तो आपकी ज़बान खामोश होगी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को मजदूर बना दिया है, आपने अपने बच्चों को अपाहिज बना दिया है। आपके बच्चे आज हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाद दुनिया भर में 80% मजदूरी करने वाले किसी और कौम के नौजवान नहीं, तो सिर्फ मुस्लिम कौम के बच्चे। 80% बच्चे हमारे हैं। आज हिंदुस्तान में हमारी तादाद कितनी है? 20%। 20% का मतलब समझते हैं? 20% का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोश्त की दुकान में 20%। 20% का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गांव में 20%। 20% का मतलब ये नहीं कि आबादी में 20%। 20% का मतलब ये भी होना चाहिए कि आप हर जगह 20% हो। तालीम में 20%, ऑफिसर रैंक में 20%, डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाली सब में 20%, पढ़ी लिखी जमात में 20%, ऑफिसर की जमात में 20%। आपसे मैं पूछता हूँ, इस पूरी आबादी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसके घर के बच्चे कौन सा ऑफिसर है? जरा हमको हाथ उठा के बताइए। जवाब आएगा हजरत नहीं है, मेरा बच्चा कलकत्ता में, मेरा बच्चा मुंबई में, मैंने अपने बेटे को दिल्ली भेजा, मैं अपने बेटे से घर पे काम करवाता हूँ, मेरा बेटा फेरी लगाता है, मेरा बेटा दुकान करता है। यहाँ मेरी बातों का सेंस ये नहीं कि फेरी लगाना हराम है, कतन ये मैं नहीं कहता। फेरी लगाना, बिजनेस करना, दुकान करना, काम करना, मेहनत करना, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, दुनिया में कोई भी मेहनत करके कोई भी काम जो जायज तरीके से किया जा सकता है, उसके करने में सवाब है। मगर उम्र से पहले अगर आपने अपने बच्चों को उसकी तालीम को ड्रॉप करके अगर माध्यमिक की परीक्षा से पहले आप उसे काम करवाने लगे तो आपने बच्चों पे जुल्म किया। आपके पास वसाइल थे, आप पढ़ा सकते थे, मगर आपने नहीं पढ़ाकर उसे दिल्ली भेज दिया, तो गोया आपने अपने बच्चों पर अत्याचार किया। आपका बेटा अभी माध्यमिक किया, अभी उच्च माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट का एग्जाम देना था, उसको इंटर के बाद साहब उसको ग्रेजुएशन करना था, ग्रेजुएशन के बाद उसको मास्टर की डिग्री लेनी थी, मगर आपको 10,000 कमाने की लालच और वो जंगली ख्वाहिशात आपके दिमाग में क्या समा गए, उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपने जवान बेटे की जवानी पर आपने लात मारा, उन पर जुल्म किया, उनकी तालीम को ड्रॉप करके आज रानीगंज छोड़वा के आपने कलकत्ता भेज दिया। जल्दी जा, 10,000 कमा के लिए आ। वो बेटा आपका कलकत्ता में ठेला चलाए, कलकत्ता में साहब सरिया तोड़े, कलकत्ता में चाहे बिल्डिंग बनाए, कलकत्ता में चाहे रिक्शा चलाए, कलकत्ता में चाहे होटल में काम करे, कलकत्ता में चाहे कोई दूसरा काम करे, वो जिंदगी भर काम करेगा, वो मजदूर का मजदूर रहेगा। 10,000 के बजाय 20,000 की जगह पे 50,000 रुपया एक महीने की कमाई उसकी होगी, मगर उस बच्चे से कोई अच्छाई की उम्मीद आपको करना बेकार है। 60 साल तक वो बेटा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में कमा के वापस आएगा। 60 साल की उम्र के बाद जब घर आएगा, 2 कमरे का मकान, एक अपाची गाड़ी, 2-4 बंगले, और मेहनत करेगा तो बना सकता है 2-4 कट्ठे जमीन, बस इससे ज्यादा की तवक्को उनसे नहीं की जा सकती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारी जिंदगी की कामयाबी का मतलब यही है कि हमारा मकान बड़ा बन जाए? क्या हमारी जिंदगी की कामयाबी इन्हीं बातों में है कि हम
5 कट्ठा जमीन शहर में खरीद लें, क्या हमारी जिंदगी कामयाब तभी है कि हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो जाए? क्या हमारे पास हमारी जिंदगी कामयाब तभी मानी जाएगी कि हमारे पास 220 सीसी की अपाची 220 सीसी की पल्सर गाड़ी हो जाए और खूब उड़ाते हुए हम मार्केट जाएं और लोगों को दिखाते रहे कि देख मेरे पास कितनी महंगी गाड़ी है? नहीं नहीं, गाड़ी खरीदना, मकान बनाना, जमीन लेना ये कामयाबी की पहचान नहीं। अगर जमीन से कोई इंसान कामयाब समझा जाए तो जितने जमींदार हैं सब कामयाब माने जाएं, जितने मकान वाले हो सब कामयाब माने जाएं, जितने पैसे वाले हो सब कामयाब माना जाए। कामयाबी जमीन में नहीं, मकान में नहीं, पैसे में नहीं, जायदाद में नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं। असल कामयाबी तो किताब में है, असल कामयाबी कलम में है, असल कामयाबी नॉलेज में है, असल कामयाबी तालीम में है, असल कामयाबी इल्म में है, असल कामयाबी एजुकेशन में है। आपका बेटा आज मुंबई में रहता है, 10,000 कमाए, 10 लाख कमाए, वो हमेशा मजदूर का मजदूर रहेगा, गुलाम का गुलाम रहेगा, नौकर का नौकर रहेगा। उसे नौकर कहा जाएगा, उसे गुलाम कहा जाएगा, उसे मजदूर कहा जाएगा। अगर आपको बुनियादी तौर पर काम करना है तो अभी बच्चों को दिल्ली ना भेजा जाए, अभी कलकत्ता ना भेजा जाए, अभी मजदूरी ना कराई जाए, अभी दुकान खोल के ना दिया जाए, अभी उससे रिक्शा ना चलाया जाए, अभी उनको फेरी लगाने को ना कहा जाए, उनको पहले पढ़ने कहा जाए, उनसे पहले तालीम पर उनको तवज्जो की अपील की जाए। उसके बाद जब आपका बेटा पढ़ लेगा, शानदार इंसान पढ़ के बनेगा, 10 साल के बाद जब वो दिल्ली जाएगा, आपका दिल्ली जाना 10 साल के दिल्ली जाने में बहुत फर्क होगा। 10 साल के बाद जब दिल्ली जाएगा तो आज अगर जाता है तो मजदूर बन के जाता है, आज जा रहा है तो नौकर बन के जा रहा है, आज जा रहा है तो गुलाम बन के जा रहा है। 10 साल के बाद कलकत्ता कैपिटल जैसे शहर से उनके लिए कॉल आएंगे, मुंबई जैसे शहर से कॉल आएंगे, और फिर जब वो वहां जाएगा तो मजदूर बन के नहीं, कभी इंजीनियर बन के जाएगा, कभी डॉक्टर बन के जाएगा, कोई प्रोफेसर बन के जाएगा, कोई साहब IAS ऑफिसर बन के जाएगा। यानी आज गुलाम बन के जाता है, 5 साल के बाद 10 साल के बाद जाएगा तो गुलाम बन के नहीं बल्कि बादशाह बन के जाएगा। आपको सोच बदलनी है, आपको अपनी फिक्र बदलनी है। नौजवानों के मुस्तकबिल को आग आपने लगाया है, हमारे नौजवानों को बर्बाद आपने किया है, हमारे लोगों को तबाही के दाने पे खड़ा आपने किया है। इस कायनात का कोई नेता, इस दुनिया का कोई नेता, कोई लीडर आपकी बर्बादी का जिम्मेदार नहीं है। आपने खुद अपने बच्चों को बर्बाद किया है। एक बच्चा समाज का बर्बाद होता है, 50 बच्चों को बर्बादी की लत लगती है। एक लड़का 10-20 हजार कमाने के लिए कहीं चला जाए, उसको देखकर 10 लड़के बोलेंगे साहब वो जा रहा है 10 हजार कमाने के लिए, हम क्यों किताब का बस्ता ढोए, हम भी चलो साहब वही काम उसी नगर में हम भी करेंगे, पढ़ के भी कमाना है और अब ये कमाने चले जाते हैं। बस यही फिक्र हमारे ज़हन को खा गई, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे बच्चे 25 साल के नौजवान, कड़ियल नौजवान, जिनके कांधे पर समाज की तरक्की की सारी जिम्मेदारी रहती है। समाज का जिम्मेदार बूढ़ा नहीं होता, समाज का जिम्मेदार बच्चे नहीं होते, समाज का रिस्पॉन्सिबल नौजवानों को समझा जाता। किसी भी कौम के नौजवानों को देखकर उस कौम की तरक्की का म्यार सेट होता है कि वो कौम किस तरह तरक्की कर सकती है या किस कदर तरक्की कर रही है। उस कौम के यंगेस्ट किस कदर तरक्की याफ्ता है, उनकी फिक्र कितनी अच्छी है, उनकी बात कितनी अच्छी है, उनका नॉलेज कितना अच्छा है, उनकी जबान कितनी अच्छी है, उनमें किस कदर तमद्दुन है, तहजीब है, सकाफत है, सिविलाइजेशन है। ये सारी चीजों को देखकर दुनिया तय करती है कि उस कौम के नौजवान कितने अच्छे होंगे और उनका फ्यूचर कितना अच्छा होगा। पूरी दुनिया में आपको मैं बताऊं, आज मुसलमानों की तादाद कोई कम नहीं है, 150 करोड़ तादाद हमारी है, 57 ममालिक हमारे हैं, मुल्क भी हमारा सबसे ज्यादा, तादाद भी अमली एतबार से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी है। मगर एक छोटा सा मुल्क यहूदी का नाक में दम कर रखा है। आज पूरी दुनिया उसके आगे झुकने पर मजबूर है। अमेरिका जैसा मुल्क उनको सलाम करता है, सैल्यूट करता है और उनके ताउन में, उनके कॉपरेशन में, उनकी मदद में 24 घंटा अपने तमाम सिस्टम और तमाम मशीनरी को तैनात रखता है। क्यों? उस यहूदी का एक छोटा सा मुल्क, आखिर ये ताकत कहां से आई? यहूदी में सारी चीजें हैं, उनमें जुल्म है,
उनमें बर्बरियत है, उसमें उनमें 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 ज्यादती है, उनमें तशद्दुद है, उनमें असबियत है, उनमें तासुब है, सारी चीजें उनमें है। मगर एक चीज आपको मानना ही होगा, आपको हर हाल में इन बातों को मानना पड़ेगा कि उनमें एजुकेशन भी है, उनमें तालीम भी है, उनमें स्किल डेवलपमेंट है, उसमें उनके नौजवानों में एजुकेशन है, उनमें होशियारी है। आपने अपने नौजवानों को क्या बनाया? आज जिनके मुकाबले में आप अपने आप को खड़ा करेंगे, दुनिया की वो कौम जो आपको मिटाना चाहती है, उस कौम के मुकाबले में आपके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास तादाद है, उनके पास तालीम है, उनके पास स्किल है, उनके पास तजर्बा है, उनके पास हुनर है, उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास ऑफिसर्स है, उनके पास डॉक्टर्स की टीम है, उनके पास लीडरशिप है। आपके पास क्या है? आपके पास जाहिल बेटा है, आपके पास धंधा है, आपके पास ठेला है, आपके पास चिल्लाना है, आपके पास शीख है, आपके पास कपड़े की छोटी सी दुकान, आपके पास पंचर की एक दुकान, आपके पास। ये रोने वाली बात है, मैं चिढ़ाने रहा हूं आपको। ये हमारे गांव की भी यही बात है। मैं ऐसा नहीं कि आप सुबह लफड़ा खड़ा कर दें कि ये जमीरुद्दीन साहब किनको बुला लिए थे, ये सब हम ही को बोल के चले गए। नहीं, ये कोई आपकी पर्सनल बात नहीं है, मुसलमानों की बात है। मुसलमान कहीं भी बस इन सब चीजों पर फोकस किया ही नहीं। नौजवान बेटा घर में पड़ा है, 60 साल का बाप फट के खिलाएगा, मगर उस बच्चे को यह फिक्र देने वाला कोई नहीं कि बेटा का। चलो मैं मान गया कि आपने बेटे को नहीं पढ़ाया, आपका बेटा किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, तो कम से कम इतना तो होता कि आप उनको किसी कारोबार से जोड़ देते, आप उनको कोई हुनर सिखाते, किसी को मिस्त्री बनाते तो शानदार मिस्त्री बनाते, किसी को आप कोई तजर्बा सिखाते तो शानदार तजर्बे की रोशनी में वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे मुश्किलात को खत्म कर सकता था। मगर आपने बिल्कुल आराम से आप बेटे का भी नौकर बन गए, अब बहू का नौकर आप है। बेटा को भी खिलाइए, बहू को भी खिलाइए, 5-5 बेटे घर में पड़े हुए हैं, बाप दुकान पे बैठ के कमा रहा है। और इन बच्चों को शर्म नहीं आती, इन नौजवानों को, ये जो बैठे हुए हैं हमारे बच्चे। आपको मैं कहूं साहब, अगर आपका बाप जिंदा है और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट हो, तो आप भी थोड़ी हरकत करें। 5 लोग घर में है साहब, 5 की जिम्मेदारी है कि काम करें। कहीं से रिस्क की तलाश में आपको घर से निकलना होगा, आपको काम करना पड़ेगा। यही गुर्बत की वजह है। गरीबी आती नहीं, लाई जाती है। गुर्बत मांगी जाती है, गुर्बत खरीदी जाती है। ये गुर्बत जो आपके साथ चिपकी हुई है, ये गुर्बत आपकी वजह से है। आपकी सुस्ती, आपकी सुस्ती ने आपको गरीब बनाया है, मजदूर और फाकाकश बना दिया है। आप मेहनत नहीं करना जानते, आप मशक्कत नहीं करना जानते। आज भी सुबह 4 बजे भोर में आप देखिएगा, 4 बजे भोर से ही दूसरे लोग ठेला पे, काम पे सब्जी लेकर इधर उधर दौड़ भाग शुरू करते हैं। और जो नौजवान बच्चे होते हैं सड़कों पे दौड़ते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो रनिंग करते हैं, वो दौड़ कर अपनी बॉडी फिटनेस की फिक्र करते हैं। मुसलमानों के बच्चों को देखिएगा 12 बजे रात तक लूडो खेलेगा, गेम खेलेगा, और वो दोस्तों के साथ चौमीन, बिरयानी, पुलाव और वो सीख कबाब बस खाएगा, गुटखा सिगरेट पिएगा। उसके बाद 1 बजे घर पे जाएगा, 1 बजे घर पे पहुंचेगा और फिर सब 10 बजे दिन में वो उठेगा। अब जब आप उनके मुकाबले में उठे नहीं, जिनको तरक्की चाहिए वो कौम 4 बजे भोर में उठी है, जिनको तरक्की चाहिए वो लोग 4 बजे से काम कर रहे हैं, और आपके बच्चे 10 बजे दिन में उठते हैं और 1 बजे रात में घर आते हैं। आपकी कुव्वत मफकूद हो गई। आप गार्जियन होने का हक आप अदा नहीं कर पाए। आप गार्जियन नाम पे कलंक है, आप गार्जियन नहीं है। आपका बेटा अगर आज 1 बजे रात में घर वापस आया है, क्या कर रहे हैं आप, कहां सोए हैं? आपको घर में ताले लगा देने चाहिए कि बेटा 8 बजे के बाद आओगे, घर बंद करूंगा, पूरी रात ठंडी में तुमको छोड़ना पड़ेगा, ताकि बच्चों को डर हो कि शाम हो गई है, घर वापस जाना है, शाम हो गई अम्मी बुला रही होगी, शाम हो गई अब्बा याद कर रहे होंगे। मगर यहाँ बेफिक्रा की जिंदगी अगर आपका बच्चा गुजार रहा है, मतलब ये कि आपने अपनी रस्सी ढीली कर दी, आपने गार्जियन होने का हक अदा नहीं किया। नबी करीम ने एक ज़हन दिया था, मुस्तफा फरमाते हैं मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार फरमाते हैं एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति जब अपने समाज के किसी फर्द को गलत करता हुआ देखे, आम आपने फरमाया किसी को भी, किसी के लिए भी कहा, किसी को भी जब देखे कि कोई गलत काम कर रहा है, एनी one who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand। सरकार ने क्या ज़हन दिया, उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके उस बुराई का खात्मा कर दे। अगर समाज में कोई बुराई पनपता हुआ देखे, बेटा गया पी के रात के 12 बजे आया, आपकी जबान खामोश है, बेटा सिगरेट पी
के रात के 1 बजे घर वापस आता है, आपने मना नहीं किया। बेटा नमाज नहीं पढ़ा, आपने मना नहीं किया। बेटा बदतमीजी किया, आपने मना नहीं किया। बेटा बेहूदगी किया, आपने मना नहीं किया। बेटा ये इस्लामिक शरीयत इस्लामिक कवानीन पर अमल नहीं करता, आपने मना नहीं किया। अमल नहीं कर पाता, आपने उसको रोका नहीं, आपने उसकी इस्लाह नहीं की, और आप धड़ल्ले से आने दिए, जाने दिए, आने दिए, जब चाहा तब गया तब आया। साहब यही होगा। आज बेटा सिर्फ सिगरेट पीकर घर वापस आया है, 5 साल के बाद वही बेटा हीरोइन की इंजेक्शन लेकर वापस आएगा। वही बेटा साहब भांग खा के वापस आएगा। वही बेटा डकैती और चोरी करके वापस आएगा। फिर पुलिस आएगी, आपको भी हथकड़ी पहना कर वापस ले जाएगी। मैं आपसे कहूंगा, इस्लाम ने जो आपको अथॉरिटी दिया था, जो अख्तियार दिया था, बच्चों को बिगाड़ से रोकने के लिए जो हुकूक इस्लाम ने आपको दिए थे, आपने उस हुकूक की अदायगी नहीं की। आपको सारे अधिकार है साहब। बच्चा आपका है, सुधार करने की जिम्मेदारी आपकी है। जलसे का मौलवी नहीं सुधारेगा, जलसे का पीर नहीं सुधारेगा, जलसे के शायर की जिम्मेदारी नहीं, मदरसे के असातिज़ा नहीं बताएंगे, हमारे असातिज़ा मस्जिद मदरसे में हमारे उलमा कोई नहीं बताएंगे। ये सारी चीजें आपको खुद डील करना है। आपको बच्चों को सुधार करने के लिए आप सख्त कदमी से उनके सामने आ जाए। अगर मारने की आदत हो तो इस्लाम जो ज़हन दिया है उसके मुताबिक यही बात समझ में आती है। इस्लाम कहता है गलती की सुधार के लिए अगर मारने की जरूरत पड़े तो अपने बेटे को पीटने में कोई हर्ज नहीं है। आपका बेटा पहली शब में जब 1 बजे रात घर वापस आए, आप वजह पूछें, और जैसे ही पता चले कि आपका बेटा शराब पिया है, ताड़ी पिया है, भांग खाया है, अगर वो बेटा कोई गलत काम करके, अगर गैर शरई काम करके वो वापस घर आया है, तो आप पहली रात की पहली गलती को कतन माफ ना करें। यहीं पे चूक होती है। आप पहली गलती माफ कर देंगे, उसका सीना चौड़ा होगा, फिर दूसरे दिन और बड़ी गलती करेगा, तीसरी रात और बड़ी गलती करेगा। आपको इस्लाम जो ज़हन दिया है वो यही ज़हन है कि आप बहैसियत गार्जियन आप सख्त तरीके से, अगर डंडा उठाना पड़े डंडा उठाकर जितनी ताकत से उसको सजा देनी पड़े, पहली गलती पर खूब जोरदार तरीके से उसको सजा दे दे, ताकि आज 1 बजे रात को वापस आया है, दोबारा मगरिब बाद भी घर से जाने की जुर्रत करे। बच्चा आपका है, सुधार की जिम्मेदारी आपकी है। कोई मस्जिद का मौलवी आपके बच्चे को डंडे से नहीं पीटेगा, कोई खतीब आपके बच्चे को मार के सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। खतीब पैगामात देंगे, अमल कराना आपका काम है। आप सख्त होइए, क्यों नहीं मानेगा? बेटा आपका है, पैदा आपने किया है, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी है। बेटी आपकी है, आप पैदा किए, आपने कपड़े का इंतजाम किया, आपने साइकिल का इंतजाम किया, आपने घर का इंतजाम किया, आप उसके खाने का इंतजाम करते हैं। जब सारी चीज आपकी मर्जी से घर में हो, सारा काम आपकी मर्जी से होता है, तो बच्चा बिगड़ कैसे जाता है? ये आपने अपने बच्चों को तबाह किया है। इस्लाम ने जो ज़हन दिया है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स। इस्लाम ने जो पैगाम दिया था उसके तनाजुर में क्या बात समझ में आती है? इस्लाम हमको भी सुधरने कहा है और हमको इस चीज का जिम्मेदार बनाया है कि हम खुद जन्नती बने और अपने बच्चों को भी जन्नती बनाए। हम खुद जहन्नम की आग से बचे, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाए। हमारे चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, 5 हज 10 उम्रा की बरकतें, 20-25 साल की ज़कात, हज और नमाज की तारतें हमारे नामे अमल में हो, और एक बेटा शराबी बन जाए तो सब चौपट। क्या किया हमने? नबी ने क्या कहा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। Everyone from your society is a monitor yourself. तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, निगरान है, और हर निगरान से उसकी निगरानी के बारे में सवाल होगा। बेटा आपका बिगड़ेगा, सवाल आपसे होगा। मरने के बाद यहाँ की बात तो छोड़िए, यहाँ की पुलिस तो पकड़ेगी, डंडे तो दुनिया में पड़ेंगे ही। मरने के बाद भी अल्लाह आपसे पूछेगा कि तूने दाढ़ी रखी, नमाज पढ़ा, शरीयत पे अमल किया, सारी चीजें तेरी अच्छी रही और सारा काम तेरा अच्छा रहा, मगर ये बता कि तूने अपने बच्चों को क्यों नहीं सुना? एक बूढ़े थे बेचारे, रो रहे थे नमाज पढ़ने के, खूब रोते, नमाज पढ़ते खूब रोते। उनके पोते वगैरह सब घेर लिए, कहा दादा ये आप काय रोते हैं? आप
कहा कि देखो मुझे मेरी मौत बहुत याद आ रही है। कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है, सबको मरना है, फिर आप क्यों रो रहे हैं अकेले? दादी मरेंगी, अब्बा मरेंगे, अम्मी मरेंगी, हम मरेंगे, सब लोग मरेंगे, फिर आप क्यों रो रहे हैं? दादा कहता है बेटा बात सही है, सब लोग मरेंगे, मगर मैं मरने से नहीं डरता हूँ, बल्कि मरने के बाद होने वाले सवालात को याद करके मैं रो रहा हूँ। बच्चों ने कहा दादा इसमें क्या नया है, सबसे सवालात होंगे, जो मरेंगे उनसे सवालात होंगे। नाम दिखा रहा है, हट हट भगा देंगे अभी यहाँ से। हमारे सामने बैठ के हंसना वसना नहीं है, ये कोई मौलाना वाली तकलीफ में नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तभी हदीस शरीफ पढ़ूं, पढ़ना चाहिए, उसमें बरकतें भी है, हदीस शरीफ तो पढ़ ही रहा हूँ, मगर रिवायती गुफ्तगू करूं और खूब नारे उरे लगवाऊं, झुमा दूं और चला जाऊं। मैं एकदम सामाजिक बातें करने जा रहा हूँ। हमने कहा कि कुछ इस्लाही गुफ्तगू हो जाए, बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, और तू हंस रहा है? हंसना नहीं है, रोने की जरूरत हो तो रो, वरना चले जाओ यहाँ से। मैं क्या कह रहा था? दादा वाली बात। दादा को कहा कि बेटा मुझे मौत याद आ रही है। कहा इसमें नया क्या है? का सवालात होंगे, वो मुझे याद आ रहे हैं। कहा दादा इसमें भी नया क्या है? सबसे सवालात होंगे। दादा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। कहा बेटा बात सही है, तुमसे भी सवाल होगा, तेरी दादी से भी होगा, तेरे अब्बा से भी होगा, तेरी अम्मा से भी होगा, सवालात होंगे, मुझसे भी होंगे, मगर तेरे सवालात में और मेरे सवालात में बच्चे बहुत फर्क है। कहा दादा क्या फर्क है? कहा बेटा मैं 10 साल से कंटिन्यू तहज्जुद पढ़ता हूँ, फिर भी मैं रो रहा हूँ। मैं बालिग होने के बाद से ही नमाज पाबंदी से पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं रो रहा हूँ। अच्छा मैंने हज किया, फिर भी मैं रो रहा हूँ। कहता था हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा मैं सवालात से इसलिए डर रहा हूँ कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, अपने ताल्लुक से जो सवालात पूछे जाएंगे उसका डर नहीं है। तुम्हारे सवालात और मेरे सवालात में फर्क ये है कि बेटा तुमसे सिर्फ तेरे बारे में पूछा जाएगा, और मुझसे मेरे बारे में भी तो सवालात होगा। तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में जो सवालात मुझसे अल्लाह पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? समझ जाइए, बाप है जिम्मेदारी निभाइए, बड़ा भाई है जिम्मेदारी अडॉप्ट कीजिए, माँ है माँ होने का हक अदा कीजिए, बड़ी बहन है बड़ी बहन गार्जियन होती है, बड़ा भाई गार्जियन होता है, चाचा गार्जियन होता है, दादा गार्जियन होता है। ये गार्जियन रहने के बाद भी इस तरह से जहालत बर्बरियत और तबाही समाज में बच्चों ने मचा दिया है। आज मुस्लिम बच्चे चोरी करने वाले हमारे बच्चे, पॉकेट मारने वाले हमारे बच्चे, शराब पीने वाले हमारे बच्चे, सब हम कर क्या रहे हैं? कहां अकलें मारी गई हमारी? हम तो दुनिया को चोरी से बचाने के लिए आए थे, दुनिया को एक अच्छी हवा और एक बेहतर फजा में हम दुनिया को सुकून की नींद देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी, मगर समाज को हमने चौपट कर दिया। जितने बिगाड़ू बच्चे हैं, एक बाइक पे 3-3 लड़का सवार, तीनों के हाथ में सिगरेट, बीच मार्केट से पूरा एक्सीलेटर के पूरा एकदम रिंगा कर चलने वाला, पकड़ के पीटते क्यों नहीं आप? गाड़ी चाबी की, अब बाप है ना, दूसरे लोग नहीं पीटेंगे, आप पीटिए। आज एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बात समझ में आएगी, ओहो जवान बेटा मर गया। कितनी बस आप उनको पालते हैं, कितनी मेहनत से उनकी परवरिश आप करते हैं, लेकिन तरबियत नहीं दे पाते। ये सबसे बड़ी कमी है। कोई आपके बच्चों और नौजवानों की तबाही का जिम्मेदार नहीं, आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। बेकार किसी नेता को आप कहते हैं, कुछ नहीं, आपको काम करना होगा। बच्चियां बिगड़ गई कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर। आज आप पैसे देते हैं, स्कूल बच्चे चले गए, आपने स्कूटी खरीदी, बच्चे अगर 2-4 बच्चियां पढ़ भी रही हैं, तो अगर पढ़ भी रही हैं बहुत मुश्किल से, तो उस गार्जियन जिसके बच्चे पढ़ते हैं उस गार्जियन को तवज्जो ही नहीं उस पे कि बच्चों को फीस और पैसे और गाड़ी और किताब और बस्ता देने के साथ साथ उन पर तवज्जो भी देनी पड़ती है। लेकिन तवज्जो नहीं दिया आपने, नतीजे में क्या निकला? 5 साल के बाद बेटी मर्दी की शादी कर दी, 10 साल के बाद बेटा किसी को भगा के लेके आ गया, 10 साल के बाद बेटी किसी का हाथ पकड़ के आ गई, मजहब बेचकर चली गई। एक तो नहीं, अल्लाह की कसम मुसलमानों, लाखों की तादाद में हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई, लाखों की तादाद में।
अरे आप 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लेंगे, एक बेटी अगर आपके हाथ से चली गई और ईमान बेचकर चली गई तो पूरे गांव के लोग सोने के महल बना रहे, फिर भी वो इज्जत नहीं आएगी जो इज्जत चली गई है। और ऐसा नहीं कि जिसकी बेटी गई है सिर्फ वही जिम्मेदार है। और रात मुझे किसी साहब ने फोन किया, मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने बताया, सर मेरे गांव की एक लड़की 11th में थी, वो बच्ची किसी के साथ चली गई मतलब समझ रहे हैं, मैं भाग गई नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बेटी हमारी है, बहुत भोंडा लफ्ज़ है, चली गई और चली तो गई मगर जिसके साथ गई अपना ईमान भी छोड़ चली। आज आपकी बच्चियां बिगड़ रही हैं, आप पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भैया फिक्र कीजिए अपनी बच्ची पर, आप बच्चों का ध्यान दीजिए। आपकी संपत्ति, आपका मकान नहीं, आपकी बेटी है। आपकी दौलत, आपकी गाड़ी और बैंक बैलेंस वो नहीं है, आपके नौनिहाल आपके बच्चे हैं। और ये अगर ईमान बेच रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहूंगा मैं आपसे और मेरी बेटियों तुमसे भी कहूंगा, मत करो ऐसा, मत बेच ईमान का सौदा करो। अब गिनती करने के लिए टाइम हमारे उलमा के पास नहीं है कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़, कुछ नहीं। हम लोगों ने गिनती करना छोड़ दिया। इतनी कसीर तादाद में हमारे बच्चियां लफड़े में पड़ रही हैं और गार्जियन को इंटर कराना है, इनको बीए कराना है, इनको डॉक्टर बनाना है, इनको इंजीनियर बनाना है। अगर इंजीनियर बनाने की राह में हमारी बेटी की इज्जत का सौदा हो तो बेहतर है हमारी बेटी जिंदगी भर जाहिला रहे। नहीं चाहिए वो नॉलेज हमें, जिस नॉलेज के अचीवमेंट के रास्ते में हमारी बच्चों के इज्जत के साथ सौदा किए जाए। और अगर तालीम चूंकि जरूरी भी है, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप निगरानी कर सकते हैं तो मत पढ़ाइए। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में इतनी अफसोस की बात बता रहा हूं आपको, मैं सुबह आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, मुजफ्फरनगर, पूर्णी नगर, उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 महीना पहले 50 से ज्यादा बच्चियां थी, लगभग 50 मान लीजिए, पुलिस ने हिरासत में लिया, उन बच्चों को जेलों में डाला। बहुत दिनों से पुलिस ताक़ुब कर रही थी, पीछा कर रही थी। ये बच्चियां कॉलेज के नाम पर घर से निकलती हैं, कॉलेज नहीं जाती हैं, स्कूल के नाम पे घर से निकलती है, स्कूल नहीं जाती हैं, ट्यूशन और ट्यूटर के नाम पे घर से निकलती हैं, स्कूल और ट्यूशन नहीं जाती हैं। आखिर जाती कहाँ है? होटलों में अपने अपने फ्रेंड के साथ रंगे हाथ। पुलिस की पूरी टीम ने जो पकड़ा 50 बच्चियों को, अल्लाह की कसम वो खबर सुनकर मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 50 पकड़ी गई बच्चियों के नाम और मजहब के नाम जब सामने आए तो उन 50 बच्चियों में 49 यानी 49 बच्चियां किसी और मजहब की नहीं, वो इस्लाम मजहब की मानने वाली थी। अभी भी वो यूट्यूब पे न्यूज़ मौजूद है, एबीपी वालों ने चलाया है, इंडिया टुडे वालों ने चलाया है। अब लोग इसका मतलब क्या है? अपने स्कूटी खरीद के दे दिया, बच्ची को भेज दिया स्कूल, अपने साइकिल दे दिया, अपनी किताबें दे दी, अपने पैसे दे दिए, अपने 5,000 रुपया खर्च कर दिए एक महीने में उसके ऊपर, उसके ट्यूशन के नाम पर। मगर आपने वक्त नहीं दिया, आपने नहीं पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, आपने टाइम नहीं दिया बेटी तुम क्यों लेट से आ रही हो, आपने ये नहीं पूछा कि बेटी तुम्हारी आने की ताकीद करने की वजह क्या है। अगर 5 दिन लगातार आप अपनी बेटी और बेटों से ये सवाल आप कर देना, मजाल नहीं है कि बच्चियां लेट करें, हिम्मत नहीं है कि आपकी बेटी कभी गलती करे। हमारा समाज बर्बाद हो रहा है और हमें इसकी फिक्र नहीं। हम पैसा बनाने के चक्कर में, टका बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप पैसे आएंगे जाएंगे, पैसों से कभी किसी को तशरीफ नहीं होती। बाल बच्चे अमानत और सलामत रहे, इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा बना रहे, आप के लिए ये बहुत बड़ी दौलत है। आप झोपड़पट्टी में बच्चियों को रखें, बड़े बड़े महलों में न रखें। अभी क्या हुआ था, वो कोडरमा इधर झारखंड में, कोडरमा की एक बच्ची नुसरत नाम की, फेसबुक पे है ना,
सुनाऊं मैं आपको, बताऊं? रोने की बात है। आज तक तो हम लोग यही कहते हुए आए कि बच्ची को दीनी तालीम दीजिए, सुधर जाएंगे, मगर अब किस मुंह से बोले? नुसरत जहां दीनी तालीम याफ्ता थी, बाज़ाब्ता तकरीबन किसी बताने वाले ने बताया कि साल साल तक पढ़ी हुई थी, नमाज पढ़ती थी, दूसरों को नमाज पढ़ने के लिए तरबियत भी देती थी, खूब बेहतर ढंग से घर में अच्छी तरबियत हुई, ये अच्छी तालीम हुई और नमाज उमाज पढ़ती रहती थी हमेशा। अचानक खबर क्या आई कि नुसरत ने मजहब त्याग देकर अगरबत्ती जलाने वाली बन गई। नुसरत मेरी बेटी, आपकी बेटी, इस्लाम की बेटी, मुसलमानों की बेटी, नमाज पढ़ने वाले की बेटी, इबादत करने वाले की बेटी, फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का सदका लेने वाली बच्ची, वो आज कल की नुसरत आज की कुमारी हो गई और धड़ल्ले से शादी कर ली। मीडिया जब गई, बात समझ में आई, तब सामने हाईलाइट हुआ, उसके वालिद साहब एक मुश्त दाढ़ी वाले हैं बेचारे, पाबंद शराब पीने वाले साहब। उसने कहा, लोगों से बताया कि हम तो बच्ची को घर में रखते थे, कभी बाहर नहीं जाती थी, कभी मार्केट नहीं जाती थी, कभी कुछ नहीं, सिर्फ घर में रहना, 5 टाइम नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। बाद में जब लोगों ने चेक किया, पता चला कि उसके पास एक मोबाइल भी मौजूद था, जो मोबाइल छोड़ के चली गई। बाप मोबाइल दिया था, घर का मोबाइल उसी के कब्जे में रहता था, और उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन, क्या नाम है उसका, ये अनाउंसर साहब जो है सब इनको मालूम है, स्नैपचैट। तो उसमें वो मैसेंजर्स के जरिए बातें करते हैं। अब बताइए, ऊंचे महल में बैठी है, सख्त निगरानी में, मोटी दीवार और परत चढ़ी और लंबे चौड़े मकान में रह रही है, मगर एक छोटा सा मोबाइल है, बेटी को भगवा दिया घर से। एक मोबाइल ने बेटी को घर से भगवा दिया। तो ये काम, सुनो मेरी माओ, अपनी बेटी के हाथ से आज ही मोबाइल छीन लो। अगर अभी है बेटी मौजूद तो अभी छीन लो उसके हाथ से मोबाइल। जब तक निकाह न हो मोबाइल को हराम बनवा दो। अपनी बेटी से कह दो कि बेटी, जब निकाह नहीं तो तेरा कौन महरम है, कौन तेरा शनाशा है। निकाह जब तेरा होगा, तेरी जब शादी होगी तो आज 15,000 का और देती, मगर आज नहीं दूंगी। निकाह के बाद 50,000 का मोबाइल तुझे गिफ्ट करूंगी, लेकिन आज नहीं। आज तुझे बात करनी हो तो घर के ये मोबाइल है, मुझसे बात करो, अब्बा से बात करो, मोबाइल से किसी से बात करना नहीं। अगर आपने अपने घर में ये काम कर दिया तो 80% मसाइल का हल सिर्फ इसी रास्ते में छुपा है। आप उनके हाथ से मोबाइल ले लें, क्यों नहीं देगा? कुछ लोग बोलते हैं हजरत मुंह फुला लेती है बेटी, खाना नहीं खाती है बेटी। अरे छोटी बच्ची थी, जब तक थी खेलने धूपने के लिए ले ली तो अलग बात है। जब वो होशियार होने लगे, जब 7-8 साल से बड़ी होने लगे, 8 साल से ज्यादा उसकी उम्र होने लगे, अब उसके हाथ से धीरे धीरे वो मोबाइल को वापस ले लीजिए। अगर बचपने में अगर आपने दे दिया तो अलग मैटर है, मगर जब वो समझने लगे कि इससे ये किया जा सकता है, इससे वो काम हो सकता है, इससे लोगों को दोस्त बनाया जा सकता है, आप ताज्जुब करेंगे कि एक मोबाइल आपकी बेटी को घर में रहकर भी 50 दोस्तों से जोड़ देता है, 50 लोगों को दोस्त बना देता है। आपके घर में क्या पक रहा है दूसरों को मालूम है, आपके घर में क्या लफड़ा चल रहा है किसी और को मालूम है, आपने क्या बनाया है, आप कहां से आए हैं, ये सारी खबर उसको मालूम है, जिसका इल्म भी आपको नहीं है। पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इतना घिर चुका है, कुछ लोग घिर चुके हैं, ये शादी के मौके से, शादी होती है 6 महीने के बाद पहले ही मोबाइल दे दिया। इधर है कि नहीं सब रिवाज? मतलब देखा देखा वो हो गया, एंगेजमेंट हो गया, हाँ ठीक है, मोबाइल कपड़ा दिया, कपड़ा के साथ साथ वो लड़का जो है उसका बाप नहीं देता है, वो लड़का किसी दूसरे के जरिए मोबाइल भिजवा देता है, सिम कार्ड और एक मोबाइल। दिल्ली में लड़का है, 6 महीने के बाद आएगा, बातें हो रही है।
कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, अब्बा कहाँ है, अम्मी कहाँ है, दादा क्या कर रहे थे, बाप कहाँ थे, वो कहाँ था, भाई क्या कर रहा है, कितने भाई से हो, सब 6 महीने के अंदर रहकर दिल्ली में बच्चा पूछ लेता है। और जब ईद के बाद शादी की तारीख आती है, इससे पहले कि उस लड़की की शादी हो, वो लड़का फिर उसी अगवा से जिसके जरिए मोबाइल भिजवाया था, उसी से एक मैसेज में कहता है कि मैं उस बदतमीज लड़की से शादी नहीं करूंगा। शादी खत्म। अक्सर देखा गया जो लड़की बहुत दिनों से शादी की बात हो गई हो और किसी लड़के से बात करने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया गया, वो शादी टूट जाती है। क्योंकि लड़का चला निकल जाता है ना, वो 15,000 खर्च करके हमारे घर की सारी खबर वो दिल्ली में बैठ कर रख लेता है। इसलिए जब भी आपके घर में कोई आए शादी के पैगामात लेकर, आप उनको बोलते भैया ये मोबाइल आप ले जाइए, मेरी बेटी की शादी जब होगी, जब आप बारात लेके आएंगे, जब निकाह हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मोबाइल दीजिएगा तो एक्सेप्टेबल होगा, फिर मैं ले लूंगा। मगर अभी नहीं, मेरी बेटी बात नहीं करेगी। आप लिख लीजिए, मेरी बात अपने दिमाग में नोट कीजिए। जिस दिन पहला पैगाम लेकर अगर कोई घर पे आए, बात बन जाए, पसंद हो जाए और मोबाइल दे और आप इनकार कर दें, और यही खबर उस बच्चे को हो जाए कि घर वाले ने मना कर दिया, गार्जियन ने बोला कि मैं मोबाइल ले लूंगा, वो लड़का दिल्ली में परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। बेचैनी इस वजह से उनकी बढ़ेगी, वो ये फैसला कर लेगा कि जब मेरा दिया हुआ मोबाइल उसके घर वालों ने इस्तेमाल करवाने से मना कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो लड़की और वो घर वाले सब लोग नेक हैं, अच्छे हैं, साले हैं। अब वो लड़का 6 महीने का इंतजार नहीं करेगा, अब वो अपाची कार गाड़ी पैसा नहीं मांगेगा। उनकी एक ही तमन्ना होगी, चाहे जो हो जाए, मुझे उसी गरीब की अच्छी नेक साले लड़की से शादी करनी है। यानी स्पष्ट हो जाएगा ना, जान जाएगा ना कि कितने अच्छे लोग हैं। जहां छेसरापनी आपने दिखाया, थोड़े से पैसे में बहुत बड़ी इज्जत आप बेच देते हैं, थोड़े से फायदे के लिए बड़ा बुरा हो जाता है। अब मना कर दीजिए। अगर कोई बोलता है वीडियो लेने दीजिए, एक आध फोटो अगर देखने की कोई बात हो तो अलग मैटर है। अब वो लड़का 4-5 लोफड़ आ गया, देखा जा रहा है, बात हो रही है, इनसे बोल रहा है, वीडियो ले रहा है, ये क्या मतलब है? हमारी बच्ची है, तुम्हारी रहेगी, निकल यहाँ से। आपने अगर आंख दिखा दिया, अरे साहब बच्ची को पैदा अल्लाह किया है, रिश्ता भी अल्लाह भेजेगा। क्यों इसके टेंशन में आप रहते हैं कि अगर रिश्ता टूट जाएगा? झुकना नहीं है। आप बच्ची वाले, बेटी वाले, अगर आपकी बेटी बाहया है, सालेहा है, नेक खूबी और नेक सीरत वाली है, तो आपको डरने की हाजत नहीं। एक दिन आएगा कि बादशाहों के घर से आपके घर में पैगामात आएंगे। आप सिर्फ उनकी परवरिश पे ध्यान दीजिए। अब उनको नेक बनाइए, अब उनको नेक बनाइए। बात मेरी बहुत आगे चली गई। मैं अपनी बेटियों से कह रहा था, जो मोहब्बत की बातें आजकल हो रही है ना, एक बहुत काम की बात और टू द पॉइंट और माइक पर सरेआम में करने जा रहा हूँ। और ये सारी बातें अक्सर होती नहीं है हमारे यहाँ, इस तरह का ज़हन भी नहीं दिया जाता है। ये बच्चे जो बिगड़ रहे हैं ना, इनकी बिगाड़ में एक जुमला है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये वाला जुमला, हम तेरे लिए जान दे सकते हैं, ये वाला जुमला। बस एक छोटी सी हमारी बच्ची रहती है, इनको कोई कहने वाला मैसेज कर देता है कि हम तेरे लिए जान दे देंगे। अब ये समझती कि मेरी दुनिया यही लड़का है, मेरी आखिरत यही लड़का है, मेरी कामयाबी यही लड़का है, मेरी जिंदगी को पार लगाने वाला यही लड़का है। मगर सच्चाई ये है कि साहब, किसी भी बच्ची के लिए कोई जान देने वाला नहीं होता है। इस धरती पर किसी भी बेटी का अगर सबसे ज्यादा चाहने वाला और उस बच्ची से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है, तो उस बेटी का बाप है या उसका भाई है। मेरी बेटियों, तुमसे कोई तेरे बाप से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है, इसलिए अपने बाप की पगड़ी उछाल कर मत जाना घर से, अपनी बाप की बेइज्जती करा के कहीं मत जाना बेटी।
तेरा बाप अगर गरीब भी है तो क्या हुआ, अपने बाप की गुर्बत में भी तुझे बादशाह का मजा और बादशाह का एहसास होगा उस वक्त जब तुम किसी भी ऐसे जुमले बोलने वालों को ठुकरा दोगी और ये कहोगी नहीं चाहिए तेरा पैसा, नहीं चाहिए तेरा मोबाइल, नहीं चाहिए तेरा लिफ्ट, नहीं चाहिए तेरा ताउन, नहीं चाहिए तेरे कॉर्पोरेशन, हम गरीब हैं, हमारी गुर्बत हमारे लिए फख्र है। आप ठुकरा दो, ठुकरा दो। अगर आपने नहीं ठुकराया तो वो बेचारा बाप जिसने आपकी पैदाइश की सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल के दरवाजे पर डॉक्टरों के आगे कांपती की जबान में कहा था, डॉक्टर साहब माँ तो ठीक है, जरा मेरी बच्ची को देखिए वो ठीक है कि नहीं। उस बाप को जरा सोच लीजिएगा जिस बाप ने आपकी बीमारी और आपकी तबीयत जब खराब हो गई थी तो दवाई के लिए बेचैन थे, उस बाप को सोचिएगा जो बाप आपका घर छोड़कर दिल्ली कमाने जाता है ताकि बेटी की शादी कराओ, बाहर खड़ता है ताकि बेटी की ब्याह कराओ। उस बाप की इज्जत का क्या होगा जो बाप समाज में रहते हो। जरा सोच लीजिएगा कि आप तो अपने उस सपनों के शहजादे के साथ 2-4 दिन की खुशियां मनाने के खातिर घर से भाग जाओगी और चले जाओगी, मगर वो बाप जो समाज में बैठता है क्या वो बैठ पाएगा? क्या उसकी इज्जत रह पाएगी? अगर नहीं तो आपको तौबा करना है। तौबा करो इन सब चीजों से। कोई तेरा सच्चा प्यार करने वाला नहीं, सिर्फ बाप है। और इसको एक मिसाल से भी मैं बता दूं, आप किसी भी लड़के ने अगर आपसे किसी ने कहा भी है तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैंने एक बड़े डॉक्टर से को दिखवाई, 2-4 दिन से खाना पीना बंद हो रहा है, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है। मेरी बेटियों सुनो, तुम उस लड़के को आज ही मैसेज करो कि मेरी दोनों किडनी खराब हो गई, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है, एक किडनी तुम मुझे दे दो, एक किडनी दे दो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। एक किडनी, थोड़ा मुस्कुराना भी चाहिए, एक किडनी आप उनसे मांग लें, एक किडनी। कहिए कि अब्बा घर पे है नहीं, कलकत्ता गए हुए, भैया भी नहीं है और मुझे एक किडनी की जरूरत है ताकि मैं भी जिंदा रहूं और तुम भी जिंदा रहो, फिर दोनों मिलकर शादी कर लेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उसी टाइम वो लड़का आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आपका गांव में हो सके वो कभी भी नहीं आएगा, वो इरादा कर देगा कि मुझे जाना नहीं, कभी आना जाना छोड़ देगा। क्या बोलेगा, ये मैं तो मजाक में इस लड़की को बोला था कि मैं जान दे दूंगा और ये तो किडनी मांग रही है, जान लेके छोड़ेगी नहीं। उसके बाद वो परेशान होकर वो सब प्यार मोहब्बत का नशा उसके दिमाग से हट जाएगा। अब वो लड़का भी अब काम धंधे पे ध्यान देगा, सुबह से वो काम पे जाएगा। अभी तक तो वो बहुत मस्ती की दुनिया में जी रहा था और वो ये समझता था कि भोली भाली लड़की और इसको मैं इस्तेमाल में ले आऊंगा, इसका इस्तेसाल करूंगा। मगर जब आप ये मांग रख देंगे तो वो लड़का भी अपने काम पे ध्यान देगा और आप भी अपने घर पे मस्ती से रहिए। और वाकई अगर आपकी किडनी खराब हो जाए, सुनिए गौर से, अब मेन बात, वाकई किडनी खराब हो जाए, बाप मजदूर हो, बाप गरीब हो, बाप फाका कश हो, बाप मोहताज हो, बाप तंग दस्त हो, बाप के पास सामान नहीं हो, मस्जिद के दरवाजे पर आकर इमाम साहब के आमद का इंतजार करेंगे। इमाम साहब तशरीफ लाए और जुमा में खिताब के दौरान मेरे ताल्लुक से बोल देंगे कि मैं 10-20 की मांग रखता हूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत नाजुक है, उनकी किडनियां खराब हो गई, इमाम साहब मैं भीख मांग रहा हूँ ताकि बेटी का इलाज करा सकूं, मैं भीख मांग रहा हूँ ताकि बेटी की किडनी का इंतजाम कर सकूं। पता चला कि जब हमारी किडनी खराब नहीं थी, मैंने किसी ऐसे शख्स को किडनी के लिए मैंने कहा था जो मुझे जान देने की बातें कर रहे थे, उसने इनकार कर दिया। और मेरा वो बाप जिनकी इज्जत को दांव पे रख के, जिनको पगड़ी को उछाल कर मैं घर से भागना चाह रही थी, वही बाप मेरी किडनी का इंतजाम कर रहा है, वही बाप मेरे इलाज का इंतजाम कर रहा है, वही बाप मेरे लिए दरवाजे दरवाजे घूमकर भीख मांग रहा है। पता चला एक बेटी का सच्चा आशिक, एक बेटी से सच्ची मोहब्बत करने वाला इस धरती पर मर्दों की सूरत में अगर कोई होता है तो उसका बाप होता है या उसका भाई होता है।
ये काम आप करेंगे इंशाअल्लाह? करोगी नहीं मेरी बेटिया? बोलो मत, बस दिल से इरादा बना लो कि हमको करना है। तबाह हो रही हो तुम बेटी, तबाह हो रही हो। किसी का मकान और किसी लड़के की अपाची गाड़ी देखकर तुम भूल मत जाना। अरे उसकी गाड़ी में आग लगे, तेरे बाप का ठेला और तेरे बाप की साइकिल तुझे मुबारक हो। क्या किसी की अपाची लेकर तुम करोगी मेरी बेटी? क्या किसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी और क्या बोलते हैं कि महंगी कार लेकर क्या करोगे तुम? अगर तेरे बाप के पास एक छोटा सा ठेला है जिससे वो सब्जी बेचता है घूमकर, वही ठेला तेरे लिए BMW से कम नहीं है, क्योंकि वो तेरे बाप का है। तेरे बाप के पास एक टूटी साइकिल है ना, उसी साइकिल को देखकर तुम अपनी जिंदगी गुजार दो। तेरे ऊपर छत नहीं है, अगर फूस और छप्पर का मकान है, वो मकान तेरे लिए कोई जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि तेरे बाप का मकान है। इसलिए पैसों पे एक योजना बना हुआ है, बहुत लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे, पैसा खर्च करके, माल खर्च करके, मोबाइल देकर, बहकाकर हमारी बेटियों को तबाह कर दे रहे, बर्बाद कर दे रहे। तो ये सारी बातें थी जिसको बताना मैं जरूरी समझता था, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम। ए बाबू छोटू, अरे यार, अरे चाय तो कभी भी पिला सकता हूँ यार, आप चाय नहीं पिएगा तो क्या परेशानी हो जाएगी? हम तो खुद चाय नहीं पीते हैं, फिर तकरीर कर रहे हैं। चाय पीने से शुगर होता है, चाय पीने से शुगर होता है। एक बात बताऊं मैं, शुगर किसी चीज को खाने और पीने से नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई डॉक्टर कसम खा के बोलेगा तो चूंकि मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुमको बोल सकता हूँ कि न तुम गलत कह रहे हो। शुगर बीमारी जो है, हार्ट बीमारी, शुगर बीमारी, ये चाय पीने, भात खाने से सब कौन कहा? हाँ, होने के बाद बढ़ जाता है, होने के बाद ये सब चीज खाने से बढ़ जाता है। होता कैसे है? बच्चों का टेंशन बाप के दिमाग में आता है, उस बाप को 40 साल में ही 50 बीमारियों का मालिक बना देता है। इसलिए बच्चों, तुम भी अपने अपना ख्याल रखो। अगर आपके वालिद साहब की दाढ़ी अगर व्हाइट हो चुकी है, अगर बाप 40 साल में ही अगर बुढ़ापे के आसार उनसे समझ में आ रहे हैं, अगर बाप को शुगर की बीमारी हो गई है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी वजह से आपके बच्चों को, आपकी वजह से आपके बाप की तबीयत खराब होगी। बेटी बिगड़ेगी तो बाप की तबीयत खराब होगी, बेटा बिगड़ेगा तो बाप का बाल पकेगा, क्योंकि उनको टेंशन रहता है ना कि बच्चा मेरा बना नहीं, बच्चा मेरा कामयाब नहीं हुआ, बच्चा मेरा भाग गया, बच्चा मेरा सुधरा नहीं, बच्चा मेरा पढ़ा नहीं। इसलिए तुमसे भी एक पैगाम है लड़कों से कि तुम लोग इस कदर मेहनत करके ऐसा अच्छा इंसान बन जाओ कि 60 साल की भी उम्र में आपके बाप को इस चीज का एहसास रहे कि अभी तो मैं जवान हूं। इतना ना टेंशन दे देता है ये लोग, ये छोड़वा साहब, इतना ना टेंशन बाप को देता है कि बेचारा परेशान रहता है, दिन भर परेशान, रात भर परेशान, काम करके वापस आएगा तो उसकी शिकायत, उसकी शिकायत। अरे शर्म करो यार, शर्म करो, कुछ अच्छा बनने की कोशिश करो तुम लोग। तो आप आज के बाद ये तय कर लो, मगरिब बाद आपको घर से बाहर नहीं रहना है। और ये उसूल भी है, उलमा बयान फरमाते हैं कि मगरिब बाद आप बच्चों को गिने, मतलब आप ध्यान तवज्जो दें कि आपके सारे लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि मगरिब बाद शाम हो जाती है, अंधेरा छाने के बाद आपके बच्चे कहीं भी गलत कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो फंस सकते हैं। आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें और बच्चों को आप ये उनको पाबंद बनाए कि बच्चे आपकी जिंदगी में अच्छाई का पैगाम, अच्छाई की तरबियत लें। तरबियत किसे कहते हैं? आपने आज तक सुना था तालीम और तरबियत। तालीम तो बात समझ में आ रही, किताब याद कर लेना, ये तालीम बढ़ाना है, मगर तरबियत किसे कहते हैं? तरबियत कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो 2-4 दिन में कोई बता दे आपको। तरबियत कोई ऐसा सिलेबस उसका ऐसा नहीं है कि यहाँ इसको तरबियत कहते हैं। तरबियत आपकी पूरी जिंदगी आपके बच्चों के लिए तरबियत है। पूरी आप सुबह उठें, आपके बच्चे अगर आपको देख रहे हैं तो आप ऐसा काम करें जो आपके बच्चों के लिए वही काम करना तरबियत हो जाए। माँ बाप से बच्चे सीखते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा कि एक बच्चे की मेमोरी पावर, हाफिजा, एक बच्चे का जो हाफिजा होता है, मेमोरी पावर जो उसकी होती है,
वो कई हजार हार्ड डिस्क से ज्यादा मजबूत होती है, कंप्यूटर मशीन से ज्यादा मजबूत बच्चों की मेमोरी पावर मशीन जो होती है वो होती है। बच्चों के सामने आप गाली बोल रहे हैं, बच्चों के सामने किसी की माँ की गाली आप दे रहे हैं, बच्चों के सामने आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के सामने आप किसी बेईमानी कर रहे हैं, बच्चे आपके घर में आप शराब पी रहे हैं, बच्चे आपके यहाँ आप गलत कर रहे हैं, तो और आप ये सोच रहे हैं कि अभी बच्चा है ये नहीं सीखेगा, गलत है। अभी ये बोल नहीं पा रहा है, या बोल रहा है तो साफ नहीं बोल रहा है, सुन तो साफ रहा है ना। आज उस बच्चे ने आपकी जबान से माँ की गाली के जो जुमले मखसूस जुमले हैं उसने सुना है, वो अपने माइंड के हार्ड डिस्क में उसको स्टोर कर लिया, यानी जमा रखा है, मेमोरी भरवा लिया जिसको बोलते हैं, चिप्स में डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेगा, जब वो बड़ा होगा ना, उसी गाली को उसी अंदाजे में उसी पोजीशन पर वो जब बोलना चाहेगा तब उन जुमलों को बोल सकता है। क्योंकि बच्चे बचपन में समझ जाएंगे ना कि जब मूड खराब होता है तो ये गाली बोली जाती है, तबीयत खराब होती है तो ये बोला जाता है, किसी को डांटना होता है तो ये गाली बोली जाती है। तो बच्चे घर पे सीखते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को इस कदर आप साफ और शफाफ रखें कि हर जिंदगी का मोड़ आपकी औलाद के लिए तरबियत का एक हिस्सा बन जाए। जुमा के दिन मस्जिद में इमाम साहब कौन है? बताइए, शमीम भाई भी आ ही गए। अब देखिए इन नौजवानों के चेहरे पर देखिए कितनी खुशी हो रही है कि शायर आ गया। अच्छी बात है, बहुत इंतजार। देखिए क्या बता रहा था कि बच्चे जो आपके हैं जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं ना, कई जगह मस्जिदों में तो डंडे चलाने पड़ते हैं बच्चों को समझाने के लिए। इधर भी उधर भी बहुत हल्ला करते हैं, उसको पटकता है, वो पटकता है, जैसे सजदा में गया पीछे से पैर खींच लेता है, सब ड्रामा कर। तभी जब हम लोग सजदे में जाते हैं ना, उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। और जैसे हम लोग नमाज से फारिग होते हैं, सबसे पहले मस्जिद का सदर या सेक्रेटरी डंडा लेकर निकलता है। अरे कौन था रे? अब कोई नहीं बोलता अपना नाम, हर एक से जगह दूसरे का नाम बताता है, वो किया वो किया वो किया, हम नहीं, वो। और सिगरेटी साहब दो चार डंडे लगाकर मस्जिद से बाहर कर देते हैं। यहाँ भी वो गलत करते हैं। हज़रत इमाम गजाली का मैं एक कौल पढ़ा था किसी किताब में, बहुत अच्छी बात थी। अच्छी बात तो सारी उनकी रहती है। आपने फरमाया कि जिस गांव और जिस आबादी की मस्जिद के पिछले सबसे चीखने चिल्लाने या शरारत करने की आवाज सुनाई न दे, उस गांव वालों को अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए कि अब मेरे गांव का मुस्तकबिल खराब होने वाला है। क्योंकि बच्चे पीछे नहीं है, इसलिए आपको तो बच्चों को कभी मस्जिद से मार के भगाया नहीं जाता है। यहाँ एक पॉइंट पे गौर करने, एक पॉइंट पे आप तवज्जो में लाना चाहता हूँ कि बच्चे जुमा में किनके बुलाने पर मस्जिद जाते हैं। उनको 11 बजे पता चल जाए कि आज जुमा है, टुडे इज फ्राइडे, बस उसके बाद साबुन लेकर खड़ा रहता है, खुद ही तौलिया लेके खड़ा रहता है, अब्बा जुमा है ना हमें जाएंगे। अगर आप लेकर नहीं गए तो किसी न किसी रास्ते से, अगर मस्जिद बगल में है तो वो हाफ पैंट पहन के भाग जाए। इसलिए चला जाता है, यहाँ गौर करना है कि आप हमेशा जुमा में मस्जिद जाते हैं। उन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि आज जुमा है, आज जुमा के दिन मस्जिद जाया जाता है, अजान होती है, नमाज होती है, इसलिए उसको वो सेलिब्रेट करना चाहता है, उसे वो मनाता है, उसे एक तकरीब समझता है, उसे वो एक तकरीब समझकर वो मनाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप जैसे गार्जियन सिर्फ जुमा में नमाज पढ़ने जाते हैं तो आपकी वजह से आपका छोटा बच्चा अगर जुमा का एहसास और उसका इल्म उसको हो जाए, आप मना भी करते रह जाएं, फिर भी वो मस्जिद जाने से नहीं चूकता, वो मस्जिद पहुंच के रहता है। तो अगर आप फजर में भी जाने लगे, जोहर में भी जाने लगे, असर में भी जाने लगे, मगरिब में जाने लगे, ईशा में जाने लगे, तो आपका बेटा 7 साल का होगा, नमाज की लत लगेगी, 12 साल का होगा, नमाज की आदत लगेगी। अब उस बच्चे को कोई जंजीर से बांध भी देगा तो नमाज का टाइम होते ही बेचैनी उसमें आ जाएगी। यही तरबियत है, इसी को तरबियत कहते हैं। घर से मिलती है ना, बच्चों को वहीं से ये सब सीख मिलती के साथ। वहां आपके बच्चे
ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है हमारी जिंदगी में और क्या नहीं करना है। इसलिए ये आखिरी बात, आखिरी पैगाम आपके लिए कि आप अपने बच्चों की खूब तरबियत करें, उनका चलना देखें, उनका बैठना देखें, उनका उठना देखें। वो अगर कुछ गलत करता है उनको समझा दें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनको मारने से पहले बचें, बचपने में उनके सामने अच्छा व्यवहार पेश करें, ताकि उन सारी चीजों के नुकूश आपके बच्चों के ज़हन और दिमाग में और उनकी जिंदगी पर इस कदर पड़ जाए कि आपकी मौत भी हो जाए तो आपकी बेहतर तालीम और एक अच्छी तरबियत देने की बुनियाद पर आप देखेंगे, अपनी कब्रों से मुलाहाजा करेंगे कि जिस बच्चे को आपने पढ़ाने में, जिसकी तरबियत में, जिसकी तालीम में आपने मेहनत की, वही बच्चा आज झोपड़पट्टी में रहकर बादशाहत की जिंदगी गुजार रहा है। और खूब पैसे आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के चले जाएं और तरबियत ना दें, 1 साल में वो पैसे, वो जमीन बेचकर आपका बेटा खा जाएगा। 1 साल में वो बच्चा आपके गांव में, आपके समाज में रहकर पूरे समाज की नाक कटा देगा अगर आपने तरबियत नहीं दी। इसलिए हमारे बच्चे नशेड़ी हो गए, खैनी की आदत, सिगरेट, गाया, दारू, भांग, सारी जितनी बीमारियां आज दूसरों में हम लोग बोलते थे पहले, वो सारी बीमारियां आज हमारे अंदर। हमारे बच्चे बदतमीज, हमारे बच्चे वाहियात, हमारे बच्चे जाहिल। मैंने शुरू में कहा ना इल्म के बारे में, 2-4 और बातें इल्म के बारे में सुन ले। बात कहां से कहां चली गई। आप अपने बच्चों, ए दादा दादा এখন তাকবেন, माशाल्लाह, इधर देखिए दादा, आप लोग ही हम लोगों के मुस्तकबिल हैं और हम आपके मुस्तकबिल हैं। आप बूढ़े हो गए मगर हमारी नजर में भी आप जवान हैं। आप चाहेंगे 10 बूढ़े मिलकर अपने समाज को बनाते हैं, 10 लोग मिलकर आप एक कानून बना दें कि हमारे गांव में एक काम करना है, हमें एक तंजीम बनानी है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। इस गांव में भी तंजीम है कि नहीं है? सरकार गौ से बंगाला के नाम पे कोई तंजीम होगी? होगी। किसी न किसी बुजुर्ग के नाम पे हर गांव में एक तंजीम होती है। तंजीम होती है और तंजीम का काम क्या होता है? सालाना उर्स। मैंने गुजरात में कहा था, सूरत गुजरात में, मैंने ये जुमला कहा था, जलसा तो कोई एक आदमी करा सकता है, उर्स एक आदमी आ जाए, खान साहब कहीं चले गए शायद, उस तरह के लोग 2-4 लोग नौजवान आ जाए, बस उर्स हो जाए। लेकिन उर्स के लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? जलसे के लिए कमेटी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं कमेटी की। कमेटी की जरूरत जहां है वहां आप कमेटी बनाए नहीं। जहां समाज को जोड़ना था आपने जोड़ा नहीं, जहां पे काम करना था आपने काम किया नहीं। आज अगर मुसलमानों के बच्चों में अगर आज तालीम नहीं है, कुछ लोग तो हैं तो बहुत पढ़ लिए, कुछ लोग हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ रहा। कोई अपने बेटे को 5000 वाले स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई अपने बेटे को 500 रुपया मदरसे में नहीं दे पा रहा है, वो गरीब है। और आज ही जाकर वो तालीम से वो बेरगबती का इजहार करेगा, तालीम छोड़ देगा, फिर वो बच्चा जाहिल रहेगा। तो अब ऐसे बच्चों को बनाने के लिए आपको एक तंजीम बनानी है। तंजीम सरकार गौसे बंगाला के नाम पे, सरकार आला हजरत के नाम पे, सरकार गरीब नवाज के नाम पे, सरकार मखदूम समना के नाम पे, किसी भी बुजुर्ग के नाम पे आप बना सकते हैं। जिस बुजुर्ग से आपको मोहब्बत हो उन्हीं के नाम पे आप बना लें। मोहब्बत तो सबसे है, जिनसे बहुत ज्यादा आपको लगाव हो, जिन टारगेट में हो, तो उनके नाम से आप बना लें। उस तंजीम का मकसद क्या हो? 100 रुपया आप अपने गाँव के नौजवानों से आप वसूल करें। 100 रुपया महीना। आज मुसलमानों के बच्चों में जो कमी है, तिजारत नहीं है, हुनर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं पर अगर कोई अपने समाज के बच्चों को ला सकता है, सारे बच्चों से काम करवा सकता है और उनके मुस्तकबिल को बना सकता है, तो उसे आप बना सकते हैं। आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पड़ोस का बेटा कुछ नहीं पढ़ पाया। आपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, इससे कोई फर्क समाज को नहीं है, क्योंकि आपके घर के बगल में 2-4 बच्चे जाहिल रह गए। आप तब कामयाब समझे जाएंगे कि आपका बेटा डॉक्टर हो, तो कम से कम आपके पड़ोस का बच्चा भी डॉक्टर नहीं तो सही कंपाउंडर तो। आप प्रोफेसर हो जाए और आपकी तमन्ना, आपकी कोशिश, ये ख्वाहिश हो कि हम प्रोफेसर हो गए, हमने बच्चों को प्रोफेसर बना दिया। नहीं, आप कामयाब नहीं है। आप प्रोफेसर हैं तो आप कामयाब तब हैं कि आपकी कोशिश से आपके बगल के 2-4 बच्चे कम से कम मास्टर तो बन जाए। एक गांव में 100 लोग रहे, 100 में 95% लोग पढ़ रहे हैं, 95%। हालांकि ऐसा तो नहीं है, 95% लोग पढ़ रहे हैं,
यानी 95 लोग पढ़ रहे और 5 लोग सिर्फ जाहिल रह जाए, वही 5 जाहिल पूरे 95 पढ़े लिखों की नींद हराम करने के लिए काफी। वही साइकिल चलाएगा, वही गाड़ी चलाएगा, वही आपकी गाड़ी छीन लेगा, वही दुकान का ताला तोड़ के माल निकाल लेगा, वही आपको घेर के डकैती करेगा, वही मारपीट करेगा, वही अय्याशी करेगा, वही बेहुदगी करेगा, क्योंकि वो 5 जाहिल छूट गया ना गांव में। और इस्लाम 15% की बातें नहीं करता, 20% की बातें नहीं करता। तालीम और शिक्षा के क्षेत्र में इस्लाम 10%, 20%, 50% की बातें नहीं करता। इस्लाम मिन जुमला हर उस अहले इस्लाम से इल्म का मुतालबा करता है, पढ़ने का मुतालबा करता है, जिनके अंदर ईमान के लाखों हिस्सों में से अगर एक हिस्सा भी बचा है, उन्हीं के लिए अल्लाह के रसूल का पैगाम है, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार फरमाते हैं इल्म का हासिल करना हर उस मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर भी फर्ज है कि आप पढ़ें। इसलिए 15% पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा, 20% पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा, 95% भी पढ़ ले तो काम नहीं चलेगा, 99% भी पढ़ ले तो हम कामयाब नहीं है। 100 के 100%, एक गांव के 100 घरों में 1000 अफराद रहते हो तो उस 1000 अफराद में हर एक फर्द पर पढ़ना जरूरी है। ये इस्लाम का मुतालबा है। इसके लिए आपको तंजीम बनाना है, आपको देखना है कि गांव का कौन बच्चा पढ़ाई पैसों की कमी की बुनियाद पे छोड़ा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है। मदरसे के बच्चे देखिए, आपको गिनती के 50 बच्चे आपके गांव में मिलेंगे जिनको यसरुल कुरान बहुत अच्छी तरह पढ़ना आता है, मगर रिक्शा चला, ठेला चला, नूरानी कायदा पढ़ लिया, 2-4 पारे पढ़ लिए, कुरान शरीफ नाजरा पढ़ लिया, आगे नहीं पढ़ सका। अब ऐसे बच्चे को कौन पढ़ाएगा? उसका बाप 500 रुपया कमाने के लिए उसको किसी के होटल में रख दिया, उसका बाप उनको कहीं झाड़ू लगाने के लिए फिट कर दिया। अब ऐसे बच्चों को चिन्हित करें, आप 100 रुपया करके जमा करें, 100 लोग मिलेंगे, 100 रुपया देंगे, 1,20,000 रुपया सालाना आएगा। 10,000 रुपया महीना, 1,20,000 सालाना आया, 1,20,000 दूसरा साल 1,20,000, 2,40,000 2 साल में आप जमा कर लेंगे। आपकी तंजीम में ये पैसे जमा हो जाएंगे। अब उस पैसे, बस 5 मिनट, उस पैसे से आपको करना क्या है कि आपको ऐलान कर देना है कि अब गांव का कोई लड़का माध्यमिक करके उच्च माध्यमिक करना चाहे वो तालीम न छोड़े, उसका बाप नहीं भी पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ सरकार गौसे बंगाला के नाम से बनी तंजीम जिंदा है, इस तंजीम के नौजवान जिंदा है। कोई भी लड़का यह सल्लल्लाहु कुरान पढ़ के अगर हिफ्ज करना चाहता है तो उसको तालीम छोड़ने, तालीम ड्रॉप करने की जरूरत नहीं। पैसों की मजबूरी अगर उनके पास है तो उनकी कफालत के लिए हमारी तंजीम जिंदा है, हमारी कमेटी जिंदा है, यहाँ नौजवान जिंदा है। अब मस्जिदों के गेट पर लिखवा दें कि 2025 के बाद कोई भी हमारे गांव का एक बच्चा भी अगर पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हमारी कमेटी उठाएगी, हमारी तंजीम उठाएगी, हमारी टीम उठाएगी, गौसे बंगाला के नाम से बनी तंजीम उठाएगी। अगर आपने ये ऐलान कर दिया और उसी तंजीम से किसी बच्चे को आपने पढ़ा दिया, एक बच्चे को आप ले लिए, उसको आप मदरसे में डाल दिए, आज के सल्लल्लाहु कुरान पढ़ा हुआ बेटा किसी के होटल में काम कर रहा था, 3 साल के बाद उसी मदरसे में आप आकर उस बच्चे को तलाश करेंगे, वो लड़का नहीं मिलेगा। हजरत फरमाएंगे कि वो बच्चा अब यहाँ नहीं, वो तो हाफिज कुरान बनकर सामने वाले गांव का इमाम बनकर चला गया है। बहुत ज्यादा खर्च होता है, 3 साल 15,000 रुपया एक बच्चे के हाफिज कुरान बनाने में। बहुत सारे बच्चे हाफिज बन सकते हैं। किसी गरीब के बच्चे को चुपके से आप अडॉप्ट करें, गोद लें और उनके नाम पर 15,000 रुपया मदरसे में आप या तो एक बार में दे दें या तो 3 साल में 5-5 हजार रुपया दे दें और आप चले जाएंगे जहां काम करते चले जाएं। यहाँ तो कुरान खानी कराकर लोग सवाब और जन्नत चाहते हैं ना। कुरान खानी का महीना है, पूरी जिंदगी गुनाह और पाप में हमारी गुजरती है। जैसे शाबान का महीना आता है, हमने सोचा कि कुरान खानी करा लें, बस हम जन्नत हम ले ही लेंगे। इतनी आसान जन्नत थोड़ी है कि एक दिन की कुरान खानी में जन्नत मिल जाएगी। आपको इसके लिए हाफिज कुरान बनाना पड़ेगा।
आप उस बच्चे को हजरत को दे दें। सदरुल असातिज़ा कौन है? ओ माशाल्लाह, हाफिज़ मियां माशाल्लाह, आप उनको दे दीजिए। आप उनको देने के बाद कहिए हजरत ये 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया में नतीजा क्या निकलेगा कि गांव का एक लड़का अय्याश और बेवकूफ और बदमाश बनने से बच जाएगा। न सिर्फ बदमाश बनने से बचेगा, बल्कि वो हाफिज कुरान भी बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए इस तंजीम के लिए एक फायदा ये भी है, किसी के पास काम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, उनको आप ठेला खरीद के दें। ठेला 15,000 उसी तंजीम से लाके उसको सब्जी, पान दुकान, कोई भी फेरी करने के कोई सामान खरीद लेते हैं। आज वो बदमाशी इसलिए कर रहा है, आज वो मांग इसलिए रहा है कि वो बेकार है, उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है आप अपनी तंजीम के ही जरिए उनको काम दे दें। इंशाल्लाह जिन बच्चों की वजह से आज समाज में आपका रहना मुश्किल हो चला है, आप उनको काम दे दें। अगर वो ईमानदार और मेहनती लड़का होगा तो वो ठेला लेकर ही ट्रक तक पहुंचाएगा, ठेला से कारोबार शुरू करेगा, ट्रक तक पहुंचाएगा, और वरना आपकी गाड़ी का चक्कर खोल देगा। हाँ, हंस रहे हैं। मेरे गांव के बगल के एक ही गांव में 17 लोगों को नौकरी लग गई। 17 लोगों को। मुझे वो बात बहुत याद आती है। उन लोगों ने मुझे फोन किया, बोला हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, क्योंकि मेरी भी नौकरी उसी पीरियड में लगी थी। तो उन लोगों ने सोचा कि सेम डिपार्टमेंट में नौकरी लगी है, हजरत भी वही टीचर है, वो भी वही है, तो मिलाद पढ़ा लेंगे इनसे तो बेहतर होगा। मुझे बुलाया, माला उल्ला पहनाया, खूब नारे लगाए, 17 लोगों को माला पहनाया, मास्टर साहब जिंदाबाद वगैरह सब लोग बोला, उन लोगों के नारे लगे। 4-5 दिन के बाद फिर वही लोग फोन कर रहा है कि हजरत एक ही रात में हमारे गांव के 3 मास्टर साहब की गाड़ी चोरी हो गई। हमने कहा भाई मास्टर साहब की गाड़ी क्यों चोरी हुई, दूसरे लोगों की गाड़ी क्यों नहीं चोरी हुई? क्योंकि वो दूसरे लोग उतने कामयाब नहीं थे। मास्टर साहब की गाड़ी चोरी ही नहीं हुई, घर से उठा के लेके चला गया ना, वो ताला तोड़ के, गेट का ताला तोड़ के गाड़ी ले गया। एक रात में 3 लोगों की गाड़ी लेके चला गया। कौन ले गया? गांव वाला ले गया होगा। क्यों ले गया? इसलिए कि गांव के बच्चे जाहिल थे, अनपढ़ थे, वो पढ़ नहीं सके, उनको पढ़ाने की फिक्र नहीं हुई थी। इसलिए गांव के 17 लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो सब लोग कामयाब नहीं होंगे। जब तक सबको, किसी को नौकरी, किसी को जॉब, किसी को काम, किसी को बिजनेस, किसी को ठेला, कुछ ना कुछ काम जब तक नहीं सबको मिल जाएगा तब तक पूरा गांव कामयाब नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें थी जामिया शमसुल उलूम के दस्तरबंदी के इसी मौके से हम और आप यहाँ हाजिर हुए। ये बच्चे पढ़ते हैं, जामिया के असातिज़ा हैं, तलबा है। आप खूब मोहब्बत करें असातिज़ा से, खूब मेहनत करें, मोहब्बत करें, खूब इज्जत करें। अगर आप एक आलिम की इज्जत करेंगे तो 50 लोगों को आलिम बनने का शौक दिल में पैदा होगा और अल्लाह इसका बेहतर अज्र देगा। ये सारी छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई इसलिए ताकि आप और हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें, अपने जीने का रास्ता खुद से संवार सके। कोई हमारी तबाही का जिम्मेदार नहीं, हम खुद अगर जिम्मेदार बन जाएं, इंशाअल्लाह हर तरह की बर्बादी और तबाही से बच जाएं।